महागठबंधन के विधायक ने समस्तीपुर में कानून व्यवस्था उठाया सवाल। महागठबंधन का एक शिष्टमंडल समस्तीपुर के जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा था। जिले में बदहाल कानून व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। शिष्टमंडल में शामिल समस्तीपुर विधायक अख्तर इस्लाम शाहीन, विभूतिपुर विधायक अजय कुमार, मरवा विधायक रणविजय साहू, राजद जिलाध्यक्ष रमा भारती, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अबू तमीम, भाकपा माले जिला मंत्री प्रोफेसर उमेश कुमार माका, जिला मंत्री रमाश्रय महतो, सुधीर देव ने विगत तीनों आंदोलन कर रहे हैं के छात्रों तथा महिलाओं पर किए गए लाठीचार्ज नगर थाना कांड संख्या 197-24 था। कांड संख्या 198-24 में निर्दोष को आरोपित करने बनवीरा पंचायत के मुखिया नरेंद्र शर्मा की निर्मम हत्या, ताजपुर के रहमाबाद निवासी मोहम्मद कुरैशी के साथ विद्यापति नगर में मॉब लिंचिंग की घटना था। जिले में बदहाल कानून व्यवस्था की ओर जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया। जिलाधिकारी ने अपेक्षित पहल का भरोसा प्रतिनिधिमंडल को दिया। इसके उपरांत महागठबंधन के विधायकों ने सर्किट हाउस में कॉन्फ्रेंस कर प्रेस को सम्मिलित करते हुए महागठबंधन नेताओं ने कहा कि विगत दिनों स्टेडियम गोलंबर के पास छात्रों तथा महिलाओं पर लाठीचार्ज की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। लाठीचार्ज का वीडियो देखने सकीमाबाद पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद अबू लैस अंसारी के पिता का निधन हार्ट अटैक से हो गया था। उन्होंने कहा कि अगर नगर थाना कांड संख्या 197-24 को जनहित और न्यायहित में वापस लिया जाना चाहिए था। निर्दोषों को आरोप मुक्त किया जाना चाहिए। जिले में बेहद तेजी से बढ़ते हुए अपराध की घटनाओं पर आमजन बेहद डरे हुए हैं तथा चिंतित हैं। लोकतंत्र मानवता और इंसानियत से चलता है। लोकतंत्र को पुलिस दमन के सहारे नहीं चलाया जा सकता। लाठीचार्ज का झूठा मुकदमा लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार की पर्याय है। निर्दोषों को आरोप मुक्त करने, बनवीरा के मुखिया की हत्या की उच्च स्तरीय जाँच कराने, विद्यापति नगर थाना कांड संख्या 14-24 के आरोपियों को गिरफ्तार करने तथा जिले में अपराधियों द्वारा जारी तांडव पर नकेल कसने की मांगों को लेकर महागठबंधन सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। मौके पर स्थानीय विधायक सब बिहार विधानसभा के मुख्य सचेतक अख्तर इस्लाम शाहीन, विभूतिपुर विधायक अजय कुमार, रणवीर साहू, राजद जिला रमा भारती ये लोग मिले हैं और जिलाधिकारी ने इन लोगों को आश्वासन दिए हैं इस पर पहल किया जाएगा। डीएम और एसपी दोनों नए समस्तीपुर में आए विदिन वीक, एक सप्ताह दोनों के आए हुए लेकिन आने के साथ हम लोग देख रहे हैं कि घटनाएं घट रही हैं और जिस तरह की घटनाएं घट रही है, खासकर के पिछले 7 दिन के अंदर हम लोग देखते हैं कि हत्या की घटना रोज ब रोज घट रही है और जिस तरीके से घटना घट रही है इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। और घटना जब घटेगी तो लोगों में गुस्सा होगा और गुस्सा होना स्वाभाविक है। पहली घटना जिसके बारे में हमारे भाई जी बोल रहे थे कि जितवारपुर की वो बच्ची, उस बच्ची का मान लिया जाए वो डूब गया। अब प्रेस के लोग पूछ रहे थे डूब जाएगा तो क्या उसकी कोई एफआईआर नहीं होगा क्या? किसी भी तरीके से मौत होगी, नेचुरल मौत अगर नहीं है तो उसका एफआईआर होना है या किसी सीआरपीसी एक्ट में। ये क्या पुलिस कह रही है? मैं भी सुन रहा था डीएसपी को, कोई वो लिख करके नहीं दिया। आप क्या कर रहे थे? वो लिख करके नहीं दिया तो पुलिस का केस होना है। बताओ तो पुलिस केस नंबर क्या है? पूरी तौर पर एफआईआर नहीं लेना ये पुलिस की नाकामयाबी है। दूसरी, ये आज पहली बार हम देख रहे हैं इतने दिनों के बाद। मुझे याद है अजीत सरकार की हत्या हुई थी, उसके खिलाफ में तब मैं स्टूडेंट लीडर होता था और रोड को जाम किए थे। उस समय लाठीचार्ज करी और उसके बाद ये लंबे समय, हमको लगता है कि लगभग 25-30 साल के बाद ये पहली बार लाठी चलाई गई। किसके ऊपर चलाई गई? वीडियो में दिखाई पड़ रही है। कौन बैठी हुई थी? महिलाएं बैठी, आधे महिलाएं बैठी हुई थी और उसके पीड़ित परिवार के लोग बैठे हुए थे। जब आप हस्तक्षेप नहीं करोगे, अपराध के खिलाफ काम नहीं करोगे, एफआईआर तक नहीं लोगे तो सड़क पर उतरेंगे। सड़क पर उतरने की नौबत क्यों आई? ये तो जवाब देना पुलिस, जिला प्रशासन को ये जवाब देना पड़ेगा वो रोड पर क्यों उतरा। अगर आप एफआईआर ले लिए होते तो कोई रोड पर नहीं उतरना। लाठी चार्ज करके अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है देश के आज़ादी के बाद तो यही एक मिला अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता मिली। हम किसी के सामने अपनी बात को रख सकते हैं, प्रतिरोध कर सकते हैं। प्रतिरोध की आवाज़ को दबाने के लिए जो अंग्रेजी ब्रिटानिया हुकूमत ने जो रास्ता अख्तियार किया था, लाठी और डंडे से, गोली से दबा देंगे,
उस घटना के, उन दिनों की घटना को याद दिलाता है। ये लोग भूल रहे हैं, ये समस्तीपुर की जो धरती है कर्पूरी की धरती है, जिसने लोकतंत्र की जड़ को इतना मजबूत किया कि उसके ऊपर कोई भी हमला होगा समस्तीपुर की जनता बैठ करके नहीं देखेगी, और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी, खास करके लेफ्ट हैंड सेकुलर पार्टी बैठ करके नहीं देखते रहे। अब पूछ रहे हैं कि क्या इसके बाद मंगलम जी का सवाल है, क्या करेंगे? FIR नहीं करेगा तो उसको नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा? जुल्म, हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठेगी, जुल्म के खिलाफ आवाज उठेगी, आवाज के रास्ते तय किए जाएंगे, और जो हमारे पास में जनतांत्रिक अधिकार है उसका पूरा इस्तेमाल बैठ करके हम लोग लेफ्ट हैंड सेकुलर पार्टी जितने अभी हैं यहाँ, CPI, CPM, माले, राजद, कांग्रेस, ये पांचों दल मिल करके बैठ करके फैसला करेंगे और जरूर आंदोलन होगा। लेकिन एक बार हम लोग चाहते हैं कि जो DM साहब ने समय लिया है, DM समस्तीपुर ने समय लिया है, उसको भी तो हम लोग देख लें, वो क्या करना चाहते हैं, उसके बाद होगा आंदोलन। और ये बात भी जान लीजिए कि ये सिर्फ समस्तीपुर शहर की बात नहीं है, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहाँ आप उलटिए जाइए पोस्टमार्टम में, हॉस्पिटल आप जाइए, हर रोज पोस्टमार्टम का घर खुलता है, उसमें आधे लोग उनके लिए खुलता है लाश जिनके सीने में गोली लगी रहती है। लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो रहा है। वो भी सांसद जी का जहाँ आवास है वहाँ उसके आसपास। देखिए, इस जिले में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि जहाँ व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है, जहाँ कुछ नहीं होता है मानव के लिए, सिर्फ इंसानियत का मानवता होता है, वहाँ पर अपराधी गोलियों की बौछार से बनवीरा पंचायत के लोकप्रिय मुखिया जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं उनको गोली मार करके निर्मम हत्या करते हैं। और उसी इलाके में, उसी पंचायत में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी का वहाँ आवास भी, और जिस प्रकार घटना से को अंजाम दिया गया है, जिस व्यक्ति ने, जिस अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया है, दुर्दांत अपराधी है, माओवादी का सदस्य, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा कांडों में उसका नाम, और उसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से, जो इस जिले का हो, हमारे समस्तीपुर का अनुमंडल के पुलिस के अधिकारी हो, पटोरी के हो, तमाम लोग हाथ पर हाथ देकर बैठे हैं। तो आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि समस्तीपुर जिले पूरी भगवान भरोसे पर, यहाँ की आम जनता, आवाम भगवान भरोसे चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन परिवार इन बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग संघर्षों में विश्वास करने वाले लोग हैं, और निश्चित तौर पे माननीय समस्तीपुर के माननीय विधायक जी ने कहा, विभूतिपुर के विधायक जी ने कहा कि हम लोग एक बड़ा आंदोलन का रूपरेखा अभी जिलाधिकारी से वार्ता हुई है, बैठ के चर्चाएँ हुई है। अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं होता तो हम लोग आंदोलन का बड़ा रूप देंगे, और निश्चित रूप से सरकार को और प्रशासन को सोचने के लिए हम लोग विवश हैं। और एक तो समस्तीपुर में अपराध को रोक पाने में यहाँ की पुलिस सक्षम साबित नहीं हो पा रही है, दूसरी तरफ जो लोग पीड़ित हैं, जिनके साथ घटना घट रही है, उन पर ही मुकदमा करके उनको लोकतांत्रिक तरीके से किए जा रहे आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है, और उन पर झूठे मुकदमे और निराधार आरोप लगाकर उस पर कई इस तरह की धाराएं लगाई जा रही है, और एक दहशत का वातावरण, मतलब अपराधी भागे, बाद में पहले पीड़ित परिवार और उसके परिजन को भागने की स्थिति पैदा हुई। आपने देखा हाल के दिनों में एक लड़की के डूबने से हकीमाबाद में मौत हुई, और उसको आज 5 दिन गुजर गए, अभी तक उसके माता पिता के द्वारा कोई FIR नहीं लिया गया। 5 दिनों के बाद भी FIR नहीं लिया गया, और 3 दिनों के बाद FIR को लेकर के एक आंदोलन किया गया कि FIR लॉन्च किया जाए, और पीड़ित परिवार पर, मतलब जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के किया जाए। और लोगों को शंका थी कि भाई वहाँ पर उनकी हत्या हुई है, इसलिए मेरा FIR हत्या में लिया जाए, पुलिस अपना अनुसंधान करे, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा, हत्या है, आत्महत्या है, दुर्घटना है, वो तो जांच का विषय है।
लेकिन एफआईआर 5 दिनों तक नहीं लिया गया। परिजनों का कहना है कि हमको कहा जा रहा था कि डूब से मरने का आप एफआईआर दीजिए। नहीं, मुझे शंका है कि हत्या हुई है, उसको एफआईआर। तो इस बात को लेकर आंदोलन हुआ। आंदोलन में जिला में पहली बार इस 40 सालों में जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसकी तमाम हम लोग दल की निंदा करते हैं। और जिस तरह उनको गिरफ्तार करके फिर पुलिस कस्टडी में तमाम लोगों को प्रताड़ित करना, उनके साथ बर्बरतापूर्ण पिटाई किया जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन लोगों पर झूठा आरोप लगा करके कई तरह की धाराओं के तहत केस किया जाना, ये भी बहुत निंदा हम लोग करते हैं। एक मांग को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट में गिरफ्तारी होती है तो और को बेल दे दिया जाता है। तो इस तरह का एक दहशत का वातावरण कि आप इसको किसी भी पीड़ित परिवार या समाज का लोग अपनी मांग को लेकर के सड़क पे ना उतरे, आंदोलन न करे, आवाज ना उठाए, या लोकतंत्र के दबाने का प्रयास हम लोग को देखने को मिला है, जो समस्तीपुर में पहली बार। उसी तरह और एक दुर्भाग्य की बात है कि जो एक व्यक्ति वीडियो में सबसे ज्यादा पिटाई खा रहा है आंदोलन करने वाला अबुलैश अंसारी, उसके पिता की उस वीडियो को देख करके सदमे में मौत हो जाती है। तो इस तरह की बात है। और दूसरी तरफ नेतू सेठ की एक हत्या हुई, वहां पर भी लोग सड़क जाम वगैरह किए और सड़क जाम को लेकर के फिर तमाम गंभीर आरोप लगा करके सब पर एफआईआर किया जाना। तो मुझे लगता है कि पुलिस के नजरिया को चेंज करने की आवश्यकता है और पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने डीएम साहब से मिले। अभी मुखिया जी की भी हत्या हुई, मुखिया संघ के अध्यक्ष मोतीपुर, कल मोहनपुर में भी रात में यहाँ पर गोली चला है। तो लगातार जो अपराध का वातावरण, दहशत का वातावरण है, उस पर अंकुश लगाए। नए एसपी साहब यहाँ पर आए हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि भाई नए एसपी को सही तरीके से, बेहतर ढंग से तमाम घटनाओं पर रोक लगाने और जिस तरह के कौन थाने में ज्यादा घटनाएं घट रही है वैसे थानेदारों पर कार्रवाई करने और इस तरह का जो झूठा मुकदमा लोगों पर किया गया है और दफाएं लगाई है, इसको मुक्त करने, इसी मांग को लेकर के हम लोग जिला पदाधिकारी से मिले हम लोग और इस पर हम लोगों ने अवगत कराया कि लोग आंदोलित हैं, लोग इस पर आंदोलन करने के लिए दबाव राजनीतिक दलों पर है। तो हम लोग डीएम साहब से मिलकर सारी बातों को रखा है। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम लोग तमाम लोग बैठ करके और जिला में बढ़ते अपराध, किए गए झूठे मुकदमे, इन तमाम पर